27 नवंबर 2024 ये वो तारीख है जब सैकड़ों की तादाद में विद्रोही गुट सीरिया में दाखिल हुए। सबसे पहले इन्होंने अलेप्पो पर कब्जा जमाया, उसके बाद हमा, होम्स और डेरा शहर पर। महज 11 दिनों के भीतर विद्रोही गुटों ने बशर अल असद सरकार को उखाड़कर फेंक दिया। अब राजधानी दमिश्क में चरमपंथी गुटों के झंडे लहरा रहे हैं। बशर अल असद परिवार समेत देश छोड़ चुके हैं। बशर के देश छोड़ने के बाद विद्रोहियों ने वीडियो जारी कर कहा कि देश में असद परिवार के काले युग का अंत हो गया है। हम सीरिया में नए युग की शुरुआत का ऐलान करते हैं। विद्रोहियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर देश छोड़कर जा चुके लोगों से लौटने की अपील की है। 8 दिसंबर की सुबह विद्रोही लड़ाके राजधानी दमिश्क में घुस गए। राष्ट्रपति आवास से लेकर तमाम सरकारी इमारतों और दफ्तरों पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो चुका है। दमिश्क की सैयदनाया जेल पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। वहां सजा काट रहे कैदियों को रिहा कर दिया गया है। एयरपोर्ट पर मौजूद सीरियाई सेना पीछे हट गई है। वहीं देश छोड़ने के लिए लोगों की भीड़ जमा है। सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी अल जलाली ने विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव दिया है। एक वीडियो संदेश में जलाली ने कहा कि वो सीरिया में ही रहेंगे। देश के लोग जिन्हें चुनेंगे उनके साथ मिलकर काम करेंगे। दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद से असद और उनके परिवार को लेकर कोई जानकारी नहीं है। विद्रोही संगठन राष्ट्रपति बशर अल असद को खोज रहे हैं। वे सीरियाई सेना के अधिकारियों और इंटेलिजेंस अफसरों से भी पूछताछ कर रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि बशर अल असद रूस पहुंच चुके हैं। असद के देश छोड़ने के बाद इजरायली सेना भी सीरिया में घुस गई है। दोनों देशों के बीच बने बफर जोन गोलान हाइट्स के रास्ते से दाखिल हुई इजरायली फोर्स सीरिया के दक्षिणी इलाके में मौजूद है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया है। अब समझिए बीते 11 दिनों में सीरिया में क्या क्या हुआ। 27 नवंबर 2024 को सीरियाई सेना और विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम HTS के बीच संघर्ष शुरू हुआ। 1 दिसंबर को विद्रोहियों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जा कर लिया। अलेप्पो जीतने के बाद 4 दिनों बाद विद्रोही गुटों ने एक और बड़े शहर हमा और फिर दक्षिणी शहर दारा पर भी कब्जा कर लिया। जबकि 8 दिसंबर को विद्रोही गुट राजधानी दमिश्क में दाखिल हुए। इस तरह असद ने सिर्फ 11 दिनों के भीतर अपनी सत्ता गंवा दी और सीरिया पर असद परिवार के 50 साल का शासन खत्म हुआ। असद के सत्ता से हटने के साथ ही सीरिया में करीब 54 साल लंबे असद परिवार के शासन का अंत हो गया। बशर के पिता हाफिज अल असद 1971 में सीरिया के राष्ट्रपति बने थे और अगले 29 सालों तक देश के राष्ट्रपति रहे। साल 2000 में हाफिज की मौत के बाद बशर ने सीरिया की सत्ता संभाली। इसके बाद बशर सीरिया के राष्ट्रपति थे। 2011 में जब मिडिल ईस्ट में अरब क्रांति की शुरुआत हुई तब सीरिया में भी असद के खिलाफ विद्रोह शुरू हुए, जिन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया। इसके बाद वहां गृह युद्ध की शुरुआत हुई। तकरीबन 1 दशक तक चली जंग के बाद विद्रोही गुटों और बशर अल असद की सेना के बीच साल 2020 में एक समझौता हुआ। इस समझौते के बाद सीरिया में 4 सालों तक शांति कायम रही। अलेप्पो, हमा और होम्स इस्लामी चरमपंथी ग्रुप हयात तहरीर अल शाम की गिरफ्त में है। बीते 11 दिनों से जारी संघर्ष में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 3,70,000 से ज्यादा नागरिक विस्थापित हुए हैं। हालांकि जो लोग अभी देश में मौजूद हैं वो असद सरकार के गिरने की खुशी मना रहे हैं। सेना के टैंकों पर चढ़े लोगों के जश्न मनाती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बहरहाल सीरिया में अब विद्रोही गुटों का कब्जा है। वहां लोकतांत्रिक सरकार की बहाली कब तक होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि अलकायदा और ISIS के समर्थन वाले विद्रोही गुट सीरिया में लोकतंत्र बहाल कर पाएंगे इसकी संभावना ना के बराबर है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।